जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपको हेडिंग ये डालनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप तो डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 5 खा, इसको तो आपको डालना ही है। 5 खा डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 5 खा, फिर आप नाम डालेंगे महादेवी वर्मा, फिर आप लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको बाएं तरफ लिखना है, दाएं तरफ लिखना है। जैसे ये आपका हमारा ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो हमें दाएं जो हाथ है हमारे दाएं हाथ की साइड में लिखना है परिचय एक दृष्टि में। इसमें हम 5 चीज़ें लिखेंगे: जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें साहित्यिक परिचय इनका लिखना है और कैसे 5 के 5 नंबर हमें लेने हैं एग्जामिनर से। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी मृत्यु सितंबर 1987 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा आदि। एक बार फिर से देखेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा आदि। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार से है। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी ने अपने शुरुआती दौर में राष्ट्रीय तथा सामाजिक जागरण की रचनाएं लिखी। यानी कि जब इन्होंने कविताएं लिखना शुरू की तो इनका फोकस रहा राष्ट्रीयता पर, नेशनलिज्म पर और सामाजिक पर, यानी कि हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक जागरण पर इन्होंने कविताएं लिखी। चलिए आगे देखते हैं। ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखती हैं। जो छायावादी युग था, ऐसा माना जाता है कि वो 4 प्रमुख कवियों के बल पर वो फेमस हुआ और उस युग का नाम इन्हीं 4 कवियों के बल पर छायावादी युग पड़ा। इसमें से महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक चौथे भी कवि यहाँ पर थे। 4 कवियों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें से एक थी महादेवी वर्मा। इनका साहित्य काव्य गद्य में दोनों रूपों में मिलता है। इनका साहित्य काव्य और गद्य दोनों रूपों में मिलता है। अपने काव्य में रहस्य, विरह वेदना तथा अलौकिक प्रेम के कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मीरा या आधुनिक युग की मीरा दोनों उपाधियां प्राप्त हैं। जो भी आप बोलें, आप दोनों ठीक रहेगा, चाहे आप बोलें आधुनिक मीरा, चाहे बोलें आधुनिक युग की मीरा। इनकी अद्भुत रचनाओं के कारण इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की कि इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया एक पुरस्कार है, सेक्सरिया, और दूसरा पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलता है। तो मंगला प्रसाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में इन्हें भारत भारती तथा यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि इनको 4 पुरस्कार मेन मिले। छोटे पुरस्कार इन जितने भी हमारे लेखक हैं, लेखिका हैं या कवि हैं, इन सबको मिलते रहते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन इनको 4 पुरस्कार मिले, सेक्सरिया, मंगला प्रसाद और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार इनके मेन थे। ये हमारा साहित्यिक परिचय हुआ। इसके बाद हमें लिखना है कुछ रचनाएँ, और रचनाएँ आपको जितनी याद हैं आप सब लिख सकते हैं। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं: निहार, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह था, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। ये था इनका साहित्यिक परिचय। अगर आप पेपर में 5 के 5 नंबर पाना चाहते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय 5 नंबर में आता है, तो पहली बात तो ये कि आपको ये परिचय एक दृष्टि में 5 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। बिना इसके लिखे आपको 5 नंबर कभी नहीं मिल पाएंगे। आपको ये 5 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर कम से कम 80 शब्दों में जितना हमने लिखा है, कम से कम इतना आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिख कर आते हैं और अंत में रचनाएं कम से कम 3 या उससे ज़्यादा लिख कर आते हैं, तो मान लीजिए कि आपको 5 में से 5 नंबर मिल सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही था। आपको समझ में आ गया होगा। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।